ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, सूर्य अभी तक मिथुन राशि में संचार कर रहे थे। अब 16 तारीख को सायंकाल 4:53 पर अपने मित्र चंद्रमा की जो कर्क राशि है, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, इसकी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम दो राशियों के बारे में आपको बताएंगे, मिथुन राशि और कर्क राशि। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी, देखिए पहले सूर्य के बारे में थोड़ा सा समझ लें। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, सब कुछ अंधकार में हो जाएगा। तो सूर्य नेम फेम, प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, राज्य पद की प्राप्ति, उच्चासीन, उच्च आसन पर बैठना, नेम फेम, यश, मान, कीर्ति, धन, सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत और नेम फेम, ख़ास तौर से आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, ये सब सूर्य की वजह से आपको प्राप्त होती है। शुभ स्थिति होने पर जातक को बहुत नेम फेम मिलता है, और अशुभ स्थिति होने पर अच्छा कार्य करने के बावजूद, बहुत स्ट्रगल, संघर्ष करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं समय समय पर थोड़ा बदनामी का और अपयश का मुंह देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता से है और आत्मा के कारक हैं। तो अशुभ स्थिति होने पर आप अपने पिता से संबंध बना कर रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, तो सूर्य आपका स्वतः ही ठीक हो जाएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट हुआ है, आपके सेकंड हाउस में हुआ है। मित्र राशि में है लेकिन सेकंड हाउस में है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार वालों से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस तो आप बिल्कुल क्रिएट मत होने दें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शांत रहें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, थोड़ा धैर्य रखें और चुप रहें, वरना स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। आपके परिवार में कोई मनमुटाव, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या परिवार वालों की वजह से आपको कोई चिंता, कोई परेशानी या कोई पैसे का नुकसान, आपके जमा धन में नुकसान, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, उत्तेजना से बचें और थोड़ा धैर्य रखकर थोड़ा कार्य करें, तो यह स्थिति आपकी निकल जाएगी, तो स्थिति आपके फेवर में बनेगी। थोड़ा समय समय पर थोड़ी इनसिक्योरिटी, अनजाना डर, अनजाना भय, निगेटिविटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके नौकर चाकर या आपके वेलविशर, आपके शुभचिंतक, आपके प्रिय बंधु, उनसे कोई नुकसान, धोखा, चीटिंग मिलने की संभावना है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस की दृष्टि से जो सूर्य का जो ट्रांजिट है वह अच्छी स्थिति में रहेगा। यहाँ पर स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। अचानक से मकान लेने की योजना या कोई संपत्ति लेने की योजना या फिर वाहन लेने की योजना बनेगी, उसमें आपको सक्सेस भी आपको मिलेगा। आपकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, आपकी लग्जरी आइटम बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। ऑल ओवर आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति यहाँ पर संभवतः दिखाई दे रही है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही, तो निश्चित मानिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित या घर में लग्जरी आइटम से संबंधित आप यहाँ लाभ गेन करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर मतलब संतान पक्ष की दृष्टि से भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, पढ़ाई में, नौकरी में, कार्य व्यवसाय में, बिजनेस में, और संतान का सहयोग प्राप्त होगा। ऑल ओवर उनसे आपको संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, लीजिए, सफलता प्राप्त होगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी रिजल्ट, उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, कंटिन्यू कीजिए। प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से वे दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। आपको खुशी की प्राप्ति होगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति ठीक है। अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। इससे पहले प्रयासरत थे और इंटरव्यू दिए जा रहे थे, पर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर आपको तो सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।
पहले से नौकरी करते हैं उसमें उन्नति, तरक्की, इंक्रीमेंट्स होने की संभावना रहेंगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, ऋण और रोग से मुक्ति मिलेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम आपके दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर थोड़ा आपको संभल कर थोड़ी चलने की ज़रूरत है। अगर आपका विवाह कहीं होने जा रहा है तो वह संबंध विच्छेद भी हो सकता है, या आगे की तारीखों में तो पोस्टपोन हो सकता है, आपकी तारीखें बदल सकती है, यानी कोई व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ वहाँ क्रिएट हो सकती हैं। विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस उभर सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है जिससे आपको चिंता परेशानी थोड़ी हो जाए अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। कोई कार्य व्यवसाय, आप व्यवसायी वर्ग में हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई कार्य पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय आपको वहाँ पर नुकसान होने की संभावना रहेगी। भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे, लेकिन अचानक से थोड़ा ध्यान रखिए। कोई चोट फिट, एक्सीडेंट या कोई बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आपकी दूर पार की लंबी यात्राएं या विदेश से संबंधित कोई यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं। और आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी तो ठीक हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कोशिश करें अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता से होता है। तो यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं आपको। उसके बाद कार्य व्यवसाय, आजीविका चलाने के लिए कैरियर से संबंधित जो जातक बंधे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, निश्चित रूप से आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अधिक फल आपको मिलेगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो लाभ भी आप गेन करेंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, इससे पहले धन का आगमन रुक गया था तो वह सुचारू रूप से आपका चालू हो जाएगा। स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बन रही है। बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन, आपके मित्र वगैरह, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, वहाँ से भी लाभ, बेनिफिट आप गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा पैसे के लेन देन से बचें, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और थोड़ी कर्जे और खर्चे की स्थिति भी यहाँ पर थोड़ी वेस्ट एक्सपेंडिचर, खर्चे की स्थिति बन सकती है। तो पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो थोड़ा वहाँ पर भी थोड़ी सावधानी बरतें। ऑल ओवर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आपके ऊपर शनि की ढैया तो चली रही है, ये आप सभी को मालूम है। और आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह भी आपके रेट्रोग्रेड वक्री हैं और शनि भी आपके वक्री हैं। आपके ऊपर अष्टम ढैया चल रही है। लेकिन फिर भी अगर हम सूर्य के ट्रांजिट की यहाँ पर बात करते हैं और आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपकी ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो निश्चित मानिए फिर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल है तो इसका आपको जो प्रतिशत है वह 10-20% तक ही इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए एक बार अपनी जो जन्म कुंडली है, जिसका सर्वाधिक महत्व है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जो फलादेश हम आपके ऊपर कर रहे हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन सर्वाधिक महत्व आपके लगन कुंडली का है। तो दोनों को एक बार आप टैली करा लीजिए, उसका विश्लेषण करा लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको फिर 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। आगे चलते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। यहाँ पर आपकी ही राशि के ऊपर सूर्य का ट्रांजिट हुआ है। थोड़ा आँखों की, स्किन की प्रॉब्लम, पित्त संबंधित विकार, गर्मी की अधिकता, ब्लड प्रेशर, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उत्तेजना, ये माहौल थोड़ा आपके ऊपर यहाँ पर बन सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। आपकी कार्य करने की अक्षमता, कार्य करने की शैली में बदलाव आएगा। आपकी विल पावर थोड़ी कम पड़ जाएगी, कार्य करने की अक्षमता थोड़ी आपकी कमज़ोर हो जाएगी। कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये क्रिएट होगा। लेकिन आप धैर्य रखें, संयम बनाकर रखें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत करें और किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत आएं। तो धैर्य और संयम रखते हुए आप कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत करें। आवेश में या उत्तेजना में आकर किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति में अपना पड़े, नहीं तो आपका नाम भी खराब हो सकता है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है।
और आपके फिर ये यहाँ पर लॉर्ड हैं आपके सेकंड हाउस के, तो यहाँ से सेकंड हाउस के लॉर्ड होने का मतलब ये है, और वहाँ से आपके 12वें स्थान में चले गए, तो परिवार वालों से कोई मनमुटाव, कोई मतभेद आपका उभर कर आ सकता है, और उसका सबसे बड़ा कारण आप स्वयं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्रोध की और उत्तेजना की स्थिति थोड़ी आपकी बनेगी, आपकी वाणी खराब हो सकती है। तो बहुत सोच समझ कर अपनी वाणी का, तो अपने शब्दों का तोल कर प्रयोग करें, और किसी भी क्रोध की स्थिति से बचें, वाणी पर कंट्रोल रखें, परिवार वालों से अपने संवाद तो बिगड़ने मत दें। कोई ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो वहाँ से उठकर चले जाएं या फिर शांत रहें, और अपनी वाणी पर, उत्तेजना पर, ख़ास तौर से अपने गुस्से के ऊपर आप काबू रखें। नहीं तो परिवार में आपके मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा कोई बड़ा रूप ले सकता है, और वहाँ पर आपको परिवार वालों से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे आगामी आपके संबंध खराब हो जाएं, आपको नुकसान देखना पड़े। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य की, जो यहाँ पर जो आपकी दृष्टि है 7th हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा माहौल आपका ख़राब हो सकता है। आपके घर परिवार में पति पत्नी के बीच थोड़े डिफरेंसेस या प्रॉब्लम, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब होना, या कोई विवाह शादी होने जा रही है उसके संबंध विच्छेद होना, या वो शादी तारीखें डिले होना, कोई व्यवधान, कोई परेशानियाँ, उसमें समस्याएं खड़ी होना, ये सब क्रिएट हो सकता है। तो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, कोई कार्य पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं, तो नया कार्य फिलहाल तो बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा संघर्ष और स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके सूर्य सीधे अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो संघर्षों का जहाँ जैसे हैं वैसे ही अपनी नौकरी करते रहें, अपना कार्य करते रहें। अपने ऑफिस में अपने बॉस से, अपने क्लिक वगैरह से कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, वार्तालाप मत करें, और आवेश में, उत्तेजना में आकर अगर कोई आप ऐसा निर्णय लेते हैं कि जिससे आपको वहाँ नौकरी छोड़ना पड़े या आपकी नौकरी छूटने की नौबत आ जाए, तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत संयम बरतें, जो जैसा है वैसे ही वहाँ पर प्रयत्न करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, अपना पुरुषार्थ करते रहें, और धैर्य रखकर अपना कार्य करें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। आगे फिर स्थिति चेंज हो जाएगी तो आपके पक्ष में आएगी। उन्नति तरक्की में आप जो नौकरी करते हैं उसमें इंक्रीमेंट्स अगर होने वाले हैं, उन्नति तरक्की, उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, उसकी वजह से आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है, यह मैं आपको अभी अंत में बता दूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी उन्नति में, तरक्की में थोड़ी सी बाधाएं, उसमें व्यवधान ये थोड़े क्रिएट हो सकते हैं। और कोई आप धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें व्यवधान आ सकते हैं। विदेश तो आप जाना चाहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। कोई लंबी यात्राएं आप करना चाहते हैं, उसमें परेशानी आ सकती है। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे कोई विरोध उत्पन्न हो सकता है, पिता की तरफ से कोई चिंता परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो अपने पिता के स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखिए, और कोई वाद विवाद की स्थिति मत उत्पन्न होने दें, चूँकि सूर्य का संबंध सीधा आपके पिता से है, और आत्मा, और सूर्य आत्मा के कारक हैं, और पिता से इनका सीधा संबंध है, इसलिए पिता से कोई भी संबंध खराब मत होने दें। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति तो आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, मान लिया, और गोचर ग्रह में भी जो फलादेश हम कर रहे हैं चंद्र राशि के ऊपर, उसमें भी आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ आपके पिता का आशीर्वाद बना हुआ है, और नित्य आप प्रतिदिन आप पिता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद, बिल्कुल दिल से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो निश्चित मानिए सूर्य के दुष्प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यह प्रत्यक्ष और प्रमाणित है। तो इसलिए अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, तो यह सूर्य के दुष्प्रभाव से आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। उसके बाद तो कार्य व्यवसाय की बात करते हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन जितनी संघर्ष और मेहनत आप पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुरूप आपको उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। कैरियर से संबंधित जो जातक बंधे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, नौकरी करते हैं, या कोई व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें थोड़ा मेहनत, थोड़ा संघर्ष अधिक बनेगा, लेकिन जितना आप संघर्ष मेहनत करेंगे उतना फल भी आपको प्राप्त होगा। तो अपनी मेहनत कीजिए, पूरा डट कर कीजिए,
हिम्मत से कीजिए, बिल्कुल नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दें, आगे इसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लाभ स्थान की बात करें तो यहाँ स्थिति ठीक रहेगी, समय समय पर आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, बड़े धन की प्राप्ति आपको प्राप्त हो सकती है, बड़ा धन आपको मिल सकता है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनका लाभ सहयोग बेनिफिट आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ऑल ओवर देखिएगा, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है थोड़ा तो उठापटक की ऊहापोह की स्थिति रहेगी, नीचे ऊपर रहेगा, शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, बनते कामों में अड़चने रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर देखिए, ये जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है जो हम कर रहे हैं, इसका अपना महत्व अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सर्वाधिक महत्व आपकी लगन कुंडली का है, आपकी जो जन्म कुंडली है, तो उसको भी एक बार टैली करा लें। जब उन दोनों का विश्लेषण, उनका अवलोकन आप कराएंगे तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और आप छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं तो फिलहाल आप सूर्य का एक उपाय कीजिए, कुमकुम और चीनी एक तांबे के लोटे में डालें, उसमें आप तो उसमें आप जल भर लें और ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय कहने सूर्य को अर्घ्य दें और वहीं पर खड़े होकर एक छोटा सा मंत्र है सूर्य भगवान का, ओम घृणी सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 1 मिनट तक करें सूर्य का ध्यान करके। और रविवार के दिन एक तांबे का सिक्का और थोड़ा सा गुड़ सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, उसको किसी खाड़ी समुद्र में या बहते पानी में उसको प्रभावित कर दें और नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। निश्चित रूप से आपको काली चींटियों को जो गुड़ वाली शक्कर है वो प्रतिदिन खिलाएं, प्रतिदिन नहीं खिलाते तो कम से कम रविवार को जरूर खिलाइए, पक्षियों को खिलाएं और काली चींटियों को खिलाएं गुड़ या गुड़ वाली शक्कर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो सूर्य के आपको दुष्प्रभाव थोड़े देखने को मिल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे निजात मिलेगा और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।